कास्ट वैलिडिटी, जात पड़तालनी, ये हम बिगर डॉक्यूमेंट से कैसे हासिल करें, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है हमें पहले जो इसका बेसिक है वो हमें जान लेना जरूरी है। अब कास्ट वैलिडिटी के लिए अगर समझो आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से करते हैं, यानी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको महाराष्ट्र में 1950 यानी 10/8/1950 से आप महाराष्ट्र में रहते हो, ये आपको इसका प्रूफ देना होगा। अगर समझो एसटी शेड्यूल ट्राइब, उसी को जो है अनुसूचित जमाती कहते हैं, तो ये इस कास्ट से बिलोंग है तो आपको 6/9/1950 का प्रूफ देना है। और अगर आप विजय से आते हैं तो आपको जो है 21/11/1961 का प्रूफ लगेगा, और एनटी से आते हैं तो आपको 21/11/1961, और ओबीसी एसबीसी के लिए 13/10/1967 का प्रूफ देना जरूरी रहता है। अभी हमें कास्ट वैलिडिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, तो वो उसका जीआर क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, ये हम देखेंगे। उसके पहले जो है हम ये कास्ट वैलिडिटी का जो है बेसिक जो है वो क्या है वो पहले समझ लेते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये कंप्लीट आखिर तक देखो तो आपको इसको समझ में आएगा। अगर आप मतलब आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स करोगे तो ये जो तुम्हारे कमेंट्स का जवाब जो है शॉर्ट में देना ये नामुमकिन रहता है। तो पूरा समझ ले तब क्या आपको ये वैलिडिटी की जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट से समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखो, अगर आप समझो एससी, विजय, एनटी, ओबीसी, इस मतलब यानी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अप्लाई करना है, यानी bharti-validity.maharashtra.gov.in ये वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। और अगर आप एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जमाती से बिलोंग्स करते हो, तो आपको कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है यहाँ पे ई ट्राइब वैलिडिटी ये जो है ये वेबसाइट से आपको मतलब यानी अप्लाई करना रहता है। यानी कास्ट वैलिडिटी के लिए दो वेबसाइट है, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ई ट्राइब वैलिडिटी, और जो है शेड्यूल ट्राइब छोड़ के जैसे एससी, विजय, एनटी, ओबीसी, इसके लिए जो है ये बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ से अप्लाई करना रहता है। भले ही वो आप मतलब यानी एजुकेशन पर्पज कर रहे हो, इलेक्शन के पर्पज कर रहे हो या सर्विस के पर्पज कर रहे हो, तो आपको ये दो वेबसाइट है, तो ये दो वेबसाइट से आपको अप्लाई करना रहता है। अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, तो उसका एक जीआर है, और ये जीआर जो है 22 अगस्त 2007 का जीआर है। और ये जीआर की जो लिंक है मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहां से जो है ये जीआर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और आपके पास में जतन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जीआर है। अब ये इसका मैं डायरेक्ट मतलब मैंने प्रस्तावना तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन डायरेक्ट जो है इसका जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, शासन निर्णय है, वो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो इसकी ये जो मतलब मैंने मराठी के अंदर दिया गया है, तो इसका जो मैं अनुवाद जो है ट्रांसलेशन हिंदी में करता हूँ। तो ये अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, भटके जमाती और ओबीसी और एसबीसी, ये जो कास्ट के जो भी है, तो उनके अगर फैमिली के अगर मतलब है जैसे फादर फैमिली ट्री विथ ब्लड रिलेशन, अब इसके अंदर जो है भाई, बहन और वालिद, फादर, ये मतलब आते हैं। और इनके अगर कास्ट वैलिडिटी तुम्हारे पास है, तब फिर जो है आपको जो मतलब दूसरे वैलिडिटी के लिए जो दूसरे पुरावे लगते हैं, जो मानक दिनांक के पुरावे लगते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहेगी, और इनकी बुनियाद के ऊपर आपकी कास्ट वैलिडिटी हो जाएगी। तो और ये कास्ट वैलिडिटी होने के बाद में समिति को जो है आपको कास्ट वैलिडिटी आपको 1 महीने के अंदर देना रहती है। यानी आपको अगर आपके पास में फादर का या तो भाई का या बहन का अगर कास्ट वैलिडिटी है,
तो वो सिर्फ आपको अपलोड करना है। एक बात ध्यान में रखो, अगर ये आप अपलोड नहीं करोगे तो फिर वापस से ऑब्जेक्शन में जाएगा और प्रोसेस जो है लेंदी हो जाएगी। तो ये तो आप जो बुनियाद के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको ये फर्स्ट तो ये अपलोड करना है। उसी के साथ में जो दूसरे नॉमिनल है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही वो वैलिडिटी होती है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर वहां पे मतलब मैंने मेंशन किया जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अमुक अमुक डेटेड अमुक अमुक, इसको हम वैलिड कर रहे हैं और उसके अंदर जो है आपकी कास्ट अमुक अमुक है। तो इसके यानी तुमको वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वहां पे अपलोड करना रहता है। और ये अपलोड करने के बाद में तुम्हारा ये जो तुम जिसके भी बुनियाद के ऊपर मतलब यानी वैलिडिटी कर रहे हो, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या तो फादर हो सकता है, तो वो भी आपको अपलोड करना रहता है। आपके एलसी वगैरह जो भी है फॉर्म भरना रहेगा। और जो नॉमिनल गवर्नमेंट की 100 रुपये, अगर समझो एजुकेशन है तो 100 रुपये फी लगती है, और अगर सर्विस वगैरह है तो अब उस वहां पे 500 रुपये फी लगती है। अभी फिलहाल की फी ये आगे हो सकता है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। उसके बाद में उसके अंदर देखो यहाँ पर जो है दूसरा उन्होंने स्पेसिफाई किया है नाम सदृश्य, यानी आपकी जो वैलिडिटी जो है आपका फादर, भाई, बहन, इतने की वैलिडिटी होने के बाद आपके पास में है तो ही आपको मतलब यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स है 1967 के पूर्वी के यानी ओबीसी है तो यानी मानक दिनांक के जो पुरावे प्रूफ रहते हैं, एविडेंस है जो आपको देना रहता है वैलिडिटी के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिगर आपकी वैलिडिटी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो है आपका जो है फादर या बहन या भाई, इसके प्रूफ होना जरूरी है। अब ब्लड रिलेशन का ये दूसरा मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ उन्होंने क्लियर किया है ब्लड रिलेशन के अंदर अंकल नहीं आएगा, अत्या नहीं आएगी, यानी फूफू जिसको बोलते हैं वो नहीं आएगी। तो अगर तुम्हारे मतलब यानी अंकल के यानी जो चाचा काका बोलते हैं जिसको, तो चाचा के या तो फिर तुम्हारे फूफू का अगर तुम वैलिडिटी है तो वो तुमको नहीं चलेगा। उस वक्त जो है तुमको वैलिडिटी दे देना है, उसके साथ में जो फिर 1967 के पुरावे लगते हैं वो आपको अपलोड करना रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसे समिति के अंदर जनरली जो है जो 3 मेंबर होते हैं वो जनरली वैलिडिटी किसी की भी ब्लड रिलेशन की रहेगी तो वो इतना उसके ऊपर मतलब मैंने देखती नहीं है, और वो किसी की वैलिडिटी है तो उसके बुनियाद के ऊपर उन लोग वैलिड कर देते हैं, क्योंकि उनका जो है वहां पे मतलब मैंने समाधान हो जाता है, वो वहां पे मुतमईन हो जाते हैं, तो उसके बुनियाद के ऊपर वो वैलिडिटी मिलती है। लेकिन जीआर कहता है अगर समझो तुम्हारा फादर, भाई, बहन, इसके व्यतिरिक्त अगर आपके पास में वैलिडिटी नहीं है तब फिर आपको जो है वो पुरावे जो है वो अपलोड करना रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि जनरली तुम्हारे पास में अगर पुरावे नहीं भी है तो उस वक्त जो है आपको अगर किसी की वैलिडिटी अगर है तुम्हारे मतलब ब्लड रिलेशन में मतलब है तुम्हारे काका भी आ जाते हैं, उसमें फूफू भी आ जाती है, मतलब है जिसको बोलते हैं अत्या बोलते हैं जिसको, उसका भी रहेगा, चल जाएगा, भाई बहन फादर इनका भी चल जाएगा। तो वो अगर आप अपलोड कर देंगे तो समिति की जो है जनरली ऐसे केस को भी मतलब मैंने रिजेक्ट नहीं करती है, उसे मतलब मैंने अप्रूव कर देती है। अभी यहाँ पर जो है बहुत हमारे जो दर्शक है उनका कमेंट्स था बहुत सारों का, क्या उनके पास में जो ये मानक दिनांक के प्रूफ है, ये मानक दिनांक के प्रूफ बहुत सारों पास नहीं है, और ये ऐसे वक्त में क्या कर रहे, ऐसा बहुत सारों का कमेंट्स था। तो देखो अगर आपको मतलब मैंने कास्ट वैलिडिटी करना है तो आपको ये मानक दिनांक के जो प्रूफ है ये आपको देना पड़ेंगे, तो आपका आसानी से होगा। अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है तो आपको कास्ट वैलिडिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको अगर सही में जो कास्ट के है तो वो आपको उसकी कास्ट वैलिडिटी आपको मिलेगी, वो आपका अधिकार है, ये समिति को भी मालूम है, समिति उसको मतलब नाकार नहीं सकती।
लेकिन इसमें जो है प्रोसेस लेंदी हो जाती है। प्रोसेस लेंदी ऐसी होती है, अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है तब फिर जो है आपकी समिति जो है कास्ट स्क्रूटनी समिति, वो जो तुम्हारा प्रकरण है वो अर्जी वो फिर ट्रांसफर करेगी गृह चौकसी के लिए। तो हर समिति के अंदर गृह चौकसी की एक समिति रहती है, जिसके अंदर होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर अधिकारी रहते हैं, उनको वर्क कर देती है। और वो जो अधिकारी है गृह चौकसी के अधिकारी, फिर वो जो तुम्हारा नेटिव है यानी ये जो मानक दिनांक है, ये मानक दिनांक को तुम जहां पर रहते थे उस जगह पे उस गांव में जाकर वहां पे वो वहां के जो रहवासी है, वहां के नागरिक जो है उनसे पूछताछ करेगी, ये बंदा तुम्हारे गांव का रहने वाला है, ये कैसे है कि इसकी कास्ट क्या थी, ये सारी चीजें वहां पे उन लोग जाके वहां पे इंक्वायरी करते हैं। और वो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है वो फिर जो है कास्ट स्क्रूटनी समिति को वहां पे सबमिट करते हैं। और उसके ऊपर जो है कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के जो 3 मेंबर है उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, और उसके बाद में फिर तुमको जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है ये गृह चौकसी के लिए प्रकरण जाता है तो बहुत देर लगती है, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे मतलब मैंने जो केसेस आए हुए रहते हैं जिनके पास में नहीं है, तो वो फिर तुम्हारा नंबर कब आएगा, कब फिर वो जो गृह चौकसी के लिए जाएंगे। तो बहुत से बार फिर क्या होता है, एप्लीकांट ही खुद मतलब मैंने कोई व्हीकल मैनेज करता है और उनके जो गृह चौकसी के जो लोग हैं उनको विनंती करने के बाद में उनके जाने आने की जो व्यवस्था है वो करने के बाद में फिर वहां पे ये इस तरह से थोड़ा सा मतलब मैंने जो प्रोसेस है वो डिले ना होते हुए वो जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास में कास्ट वैलिडिटी के लिए कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप मतलब मैंने अगर आप ये गृह चौकसी से भी आपको कास्ट वैलिडिटी मिल जाती है, या अगर आपके मतलब मैंने ब्लड रिलेशन में आपके फैमिली के अंदर किसी की वैलिडिटी हो गई है, तब भी आपको जो है मानक दिनांक के जो प्रूफ है उसकी मतलब अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो अपलोड करना रहेगा वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका एलसी फादर का, या तो और जो भी एलसी आपके पास में हो सके उतने मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कोशिश करो। और जो आपके खानदान के अंदर जिसकी भी वैलिडिटी हुई है वो वहां पे अपलोड करने की कोशिश करो। अब बहुत से बार जो है आपके समझो दूर के रिश्तेदार के अंदर भी अगर वैलिडिटी अगर हुई है उसकी, तो वो भी हो सके तो तुम मतलब मैंने अपलोड करो। जिसके पास में मतलब मैंने कुटुंब के अगर नहीं है तो वो दूर के रिश्तेदार की भी करेगा, तो वो जो समिति है वो जरूर उसके ऊपर मतलब मैंने थोड़ा सा ये करती है और उनको उसके ऊपर से मतलब अंदाजा होता है, समाधान हो जाता है कि ये मतलब उसी कास्ट का है और उसको जो है कास्ट वैलिडिटी मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।